हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक कवर करेंगे स्टोइक्योमेट्री। ठीक है, स्टोइक्योमेट्री में स्टोइक्यो का मतलब क्या होता है एलिमेंट एंड मेट्री का मतलब क्या होता है मेजरमेंट। तो हमें एलिमेंट मेजरमेंट करना है। ओके, बहुत ही काम की चीज़ है। इसके क्वेश्चंस हमारे बनते ही हैं बोर्ड्स में भी, मेंस में भी, नीट में भी और एडवांस में। मतलब एक ऐसा टॉपिक होता है फर्स्ट चैप्टर में तो लगभग सारे ही टॉपिक ऐसे हैं कि उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसको करने से पहले अपन एक छोटा सा बेसिक चीज कर लेते हैं, क्या बैलेंसिंग। ऐसे तो आप बहुत होशियार बच्चे हैं, 10th में भी पढ़ा ही होगा और आपको आता भी होगा, लेकिन 4th भी कर लेते हैं अपन एक बार कि जैसे कि हाइड्रोजन ने रिएक्शन करी ऑक्सीजन के साथ और क्या बना बेटा, वाटर। अब बैलेंसिंग हम पता है, यहाँ कितना हाइड्रोजन के एटम है, 2। यहाँ भी कितने हैं, 2। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2। यहाँ कितना एटम है, 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। बट हाइड्रोजन के अब प्रोडक्ट की साइड में कितने एटम्स हो गए, 4। तो यहाँ पर भी कितने होने चाहिए, 4। तो ये हमारी हो गई एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो मैं आपके लिए दो एक अच्छे क्वेश्चन भी लाया हूं जिसके बैलेंसिंग में हमें जनरली कोई बच्चा माइनर मिस्टेक भी कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। लेड नाइट्रेट से क्या बनना है, लेड ऑक्साइड NO2 और O2। आपको याद भी आया होगा, 10th का एक बहुत फेमस इक्वेशन है। एक लेड, यहाँ पे भी 1 लेड है। नाइट्रोजन के एटम कितने हैं, यहाँ 2। यहाँ कितने एटम है, 1। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 6, 3 2 6। यहाँ 4 2 4 और 2 6 और यहाँ 7। तो राइट हैंड साइड में कितनी ऑक्सीजन हो गई, 7। बट लेफ्ट हैंड साइड में कितनी ऑक्सीजन है, 6। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने पे लेड कितना हो गया, 2। नाइट्रोजन कितना हो गया, 2। तो यहाँ पर हो गया, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लेड नाइट्रेट। एक लेड नाइट्रेट में 2 नाइट्रोजन है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ लेड नाइट्रेट में कितना होगा, 4। तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, क्लियर। अब ऑक्सीजन को क्रॉस चेक करते हैं, 3 2 6 6 2 12। तो यहाँ पे 4 2 8 8 और 2 10 10 और 2 12। तो ये इक्वेशन अब हमारी क्या होगी, बैलेंस। ओके, सेम एक और क्वेश्चन है कंबशंस के। 6 कार्बन के हैं, तो यहाँ पर कार्बन भी कितना आएगा, 6। हाइड्रोजन कितना है, 6। बट यहाँ ऑलरेडी कितना है, 2। तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन हम लेंगे, 3 2 6, क्योंकि जितना LHS की साइड में है उतना ही RHS की साइड में होना चाहिए। अब ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन ही हमें थोड़ी दिक्कत करता है। 6 2 12 प्लस 3, कितना ऑक्सीजन हो गया बेटा, 15। अगर मैं यहाँ 15 लिखता हूं तो यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन हो जाएगी, 30। तो बेस्ट थिंग क्या है हमारे पास, यहाँ 15/2 भी हम लिख सकते हैं, या पूरी इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। तो 2 C6H6 15 O2 12 CO2 और 6 H2 है ना। बट अब हम 11th में आ गए हैं तो हम इजीली इसको बैलेंस रेशियो में भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये हमारा बैलेंस हो गया। अब स्टोइक्योमेट्री का कहाँ यूज है, तो उसको अपन वापस इसी एग्जांपल से देखते हैं। अब ये बैलेंस इक्वेशन हमें क्या काम आ रही है कि चलो हमने बैलेंस करना तो सीख लिया, अब काम क्या आ रही है, ये हमें एक इंफॉर्मेशन दे रही है। क्या इंफॉर्मेशन दे रही है कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बनाएगा, वाटर। क्लियर है, मींस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाने के लिए मुझे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल चाहिए और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल चाहिए। लेट्स से अगर मुझे 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाना है तो 2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बनाने के लिए मुझे 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। एक सिंपल यूनिटरी मेथड है। ठीक है, देखो मोल कॉन्सेप्ट हो, स्टोइक्योमेट्री हो, आगे आने वाले जो भी टॉपिक्स हो, आपका यूनिटरी मेथड की कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर 4 आ गया, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। तो ये इंफॉर्मेशन मिली। जैसे एक और एग्जांपल है कि एक ये बैलेंस इक्वेशन है NaOH NaCl और H2। तो 1 मॉलिक्यूल है तो एक HCl चाहिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl बनेगा और 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बनेगा, वाटर बनेगा। लेकिन क्या हम प्रैक्टिकल लाइफ में 1 मॉलिक्यूल ले सकते हैं, क्या नहीं। जैसे कि हम मासेस को AMU में कैलकुलेट तो कर लिया था हमने, मॉलिक्यूलर मासेस को, बट प्रैक्टिकल लाइफ में 1 मॉलिक्यूल लेना पॉसिबल नहीं था। तो हमने क्या लिया था बेटा, मोल्स। क्या लिया था, मोल। तो यहाँ पर भी हम उसी का ही यूज करेंगे, किसका, मोल्स का। तो 1 मोल ऑफ NaOH से क्या बनेगा, 1 मोल ऑफ HCl, 1 मोल ऑफ NaCl और 1 मोल ऑफ वाटर। सेम थिंग, अगर मुझे 2 मोल्स ऑफ वाटर बनाना है, कितना, 2 मोल्स ऑफ वाटर, तो मुझे क्या चाहिए, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। सो मींस हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, मोल्स
और मोल्स क्या होते हैं, एक मोल क्या होगा, उस भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड या एटम का मॉलिक्यूलर मास किसमें होना चाहिए, ग्राम में। ठीक है, अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप मोल कॉन्सेप्ट की वीडियो देखिए, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। ठीक है, ओके, तो एक और एग्जांपल करते हैं हम इसका। रिएक्शन ऑफ 6 मोल ऑफ NaOH विथ HCl। तो NaOH है बेटा हमारे पास, HCl से रिएक्शन करा, क्या बना, NaCl और वाटर। इक्वेशन से हमें क्या नॉलेज मिल रही है कि 1 मोल ऑफ NaOH के लिए क्या चाहिए मुझे, 1 मोल ऑफ HCl। बट कोई लेट्स से कि हमारे पास 6 मोल है, कितना है, 6 मोल ऑफ NaOH, तो हमें क्या चाहिए होगा, 6 मोल्स ऑफ HCl। ठीक है, अगेन यूनिटरी मेथड से ही हम ये चीजें सॉल्व कर रहे हैं कि यहां पर है, लेट्स से कि NaCl चाहिए। अब NaOH कितना है, 6 मोल, तो 1 मोल NaOH के लिए 1 मोल NaCl चाहिए, तो 6 मोल ऑफ NaOH से कितना बनेगा, 6 मोल ऑफ NaCl। और ऐसे ही आप कमेंट्स में बताइए कि वाटर कितना चाहिए, 6 मोल्स। क्यों, क्योंकि NaOH कितना है, 6 मोल। क्लियर है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे एक फॉर्म ऑफ क्वेश्चन क्या होता है कि आपको मोल्स गिवन हो, क्या गिवन हो, मोल्स। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एल्यूमिनियम है वो, और हमें ऑक्सीजन का पता करना है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एल्यूमिनियम है ना, ऊपर भी क्वेश्चन गिवन है, किससे रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से, क्या बन जाएगा बेटा, Al2O3। यू कैन इजीली बैलेंस इट। ठीक है, 3 2 6, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 3। क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है मुझे क्वेश्चन से, क्वेश्चन में बैलेंस इक्वेशन से मुझे स्टोइकियोमेट्री के बारे में ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम के लिए मुझे 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कितना है, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है। और मेरे पास कितना है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, अगर आपके पास 8 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हो तो 4 के लिए कितना है, 3, तो 1 के लिए कितना होगा बेटा, 3/4, और 8 मोल्स के लिए कितना होगा बेटा, 3/4 इंटू 8, दैट इज 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। गॉट इट, क्लियर, आई थिंक इजीली समझ में आ रहा होगा आपको। डन। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना बनेगा, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना बनेगा बेटा, यार यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को कि 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना चाहिए, 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बट क्वेश्चन में कितना दे रखा है बेटा, 8 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, तो 4 के लिए कितना चाहिए, 2, तो 1 के लिए कितना चाहिए, 2/4, तो 8 के लिए कितना चाहिए, 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर, देखो आप पहली बार पढ़ रहे हो या 11th के स्टूडेंट हो तो हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप हर छोटी से छोटी चीजों को इनिशियली लिखे ताकि आपके बेसिक्स क्या रहे, बहुत ही अच्छे रहे। तो अगर आप ओवरऑल देखो स्टोइकियोमेट्री है बट यूनिटरी मेथड आपका यहाँ ज्यादा से ज्यादा काम आ रहा है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या है, हमें हाइड्रोजन गिवन है। ओके, देखो आपको खुद को थोड़ा सा ही नॉलेज होना चाहिए कि नाइट्रोजन है और अमोनिया पूछा है और क्या गिवन है, हाइड्रोजन। तो यहां पर हमें किसकी रिएक्शन हो रही है, नाइट्रोजन की, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और क्या बन रहा है, अमोनिया। ठीक है, सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, बैलेंस, 2 3 2 6, तो यहां पे भी कितना आएगा, 3। क्लियर, क्या नॉलेज मिली हमें, नॉलेज क्या मिली हमें कि 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए मुझे कितना नाइट्रोजन का जरूरत है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। ओके, और क्वेश्चन में कितना गिवन है, 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो 3 के लिए कितना जरूरी है, 1, तो 1 के लिए 1/3, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 12, तो यहाँ इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे कितने की जरूरत है, 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। गॉट इट, क्लियर, इजी है। लेट्स फाइंड आउट अमोनिया कि हमारे पास
3 मोल ऑफ हाइड्रोजन है तो नाइट्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1। ये सब क्या कहलाते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। 3 इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन, 2 इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ अमोनिया। तो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए मुझे क्या चाहिए होगा 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो क्या बनेगा हमारे यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से कितना बन रहा है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, तो 1 से कितना बनेगा 2/3 और क्वेश्चन में कितना गिवन है 12 4, तो कितना आएगा बेटा 8 मोल्स ऑफ अमोनिया। क्लियर? तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पा रहे हो, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टोइकियोमेट्री है फाइंड द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 8 मोल्स ऑफ वाटर। क्लियर? किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, आई विल सजेस्ट आपको 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं, पॉज करिए वीडियो को और खुद से सॉल्व कीजिए। गलत हो गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन खुद से ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो यहीं से अपन शुरुआत करते हैं। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अब साथ में सॉल्व करते हैं। क्या है ऑक्सीजन वाटर बनाना है, तो हमें पता है हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव अस H2O, तो बैलेंस करते हैं 2, सो इट विल बी 2। नाउ इट इज बैलेंस। अब हमें इक्वेशन क्या बता रही है कि पहली बात तो हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में 8 मोल्स ऑफ वाटर। कितना गिवन है 8 मोल्स ऑफ वाटर, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 मोल्स ऑफ वाटर में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कितना है बेटा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, बट क्वेश्चन में कितना दे रखा है 8 मोल्स ऑफ वाटर। सो 2 से कितना बन रहा है 1, तो 8 से कितना बनेगा 1/2 इंटू 8 यानी 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। कितना बनेगा 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? आई थिंक बहुत सारे बच्चों का सही हुआ होगा। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ रहा है समझ में? अब देखिए क्वेश्चन क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज हो गया। अब हमें वो इंफॉर्मेशन मोल्स में देके किसमें दे रहा है मास में, कि भैया 64 ग्राम क्या है सल्फर है, वो किससे रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से, और हमें क्या दे रहा है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। फाइंड द मोल्स एंड द मास ऑफ SO3। ठीक है, सो सल्फर प्लस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव अस SO3 दैट इज सल्फर ट्राई ऑक्साइड। सबसे पहला काम इसको क्या करेंगे हम बैलेंस, तो 3 ऑक्सीजन हियर 2 और हियर इट विल बी 2 सल्फर। बट स्टोइकियोमेट्री तो मोल्स के अकॉर्डिंग काम करती है कि 2 मोल्स ऑफ सल्फर, बट हमें क्या दे रखा है मास ऑफ सल्फर। तो सल्फर का जो वेट है वो कितना दे रखा है हमें 64 ग्राम, तो नंबर ऑफ सल्फर हम निकाल लेंगे 64। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32, मींस 32 ग्राम में 1 मोल, तो 64 ग्राम में इजीली यू कैन सॉल्व इट, कितना है 2 मोल्स ऑफ सल्फर। ठीक है, तो यहाँ मास नहीं रखना है, यहाँ क्या रखना है मोल्स। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 2 मोल्स ऑफ सल्फर। क्लियर? और हमें पूछा क्या है यहाँ पर कि रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू गिव फाइंड द मोल्स एंड द मास ऑफ SO3। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं मोल्स। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले 2 मोल्स ऑफ सल्फर गिव्स 2 मोल्स ऑफ सल्फर ट्राई ऑक्साइड। बहुत बढ़िया बात है, और हमें क्वेश्चन में भी कितना गिवन है 2 मोल्स, तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनेगा भी कितना 2 मोल्स। ओके, मास 1 मोल सल्फर का मास कितना होगा, सॉरी 1 मोल ऑफ सल्फर ट्राई ऑक्साइड का मास कितना होगा, सल्फर ट्राई ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास, सल्फर का मास 32 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का मास 16, 32 प्लस 48, सो इट विल बिकम 80। तो SO3 का मास कितना होगा बेटा 80 ग्राम। कितने का 1 मोल का, हमारे पास कितना है 2 मोल्स, तो 2 मोल्स का मास कितना होगा ऑफ सल्फर ट्राई ऑक्साइड, तो 2 इंटू 80 दैट इज 160 ग्राम। तो क्या था इस क्वेश्चन में नई चीज, ठीक है, कि उसने मोल्स की जगह क्या पूछ लिया मास, और दिया भी गया मास। तो मास को हम पहले किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा मोल्स में। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। आया समझ में? ठीक है, चलिए
फाइंड द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर 90 ग्राम वाटर। अगेन पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए आ जाइए सॉल्यूशंस पे। आंसर क्या है? तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस। क्लियर, बैलेंस करें हम इसको तो यहाँ 2, यहाँ कितना आ जाएगा 2। क्वेश्चन ने क्या दे रखा है कि वाटर कितना है 90 ग्राम, तो कितने मोल्स हो जाएंगे, एक मोल वाटर कितना होगा 18 ग्राम, 16 प्लस 2, तो 90 ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे, 90 डिवाइड बाय 18, तो कितना हो जाएगा बेटा 5 मोल्स। कितना हो जाएगा 5 मोल्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकला, ये 5 मोल्स। और हमसे क्या पूछा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मास। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसके मोल्स। ओके, तो पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं। नॉलेज क्या मिली हमें, नॉलेज 2 मोल्स ऑफ वाटर गिव 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। हमारे पास कितना है बेटा 5 मोल्स ऑफ वाटर। कहां से आया 5 मोल, 90 ग्राम को हमने कन्वर्ट किया है किसमें, मोल्स में। ठीक है, सो 2 से कितना बन रहा है 2, तो 5 मोल से भी कितना बनेगा, ऑब्वियस सी बात है कितना 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। कितना बनेगा बेटा 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन। एक बार ऑक्सीजन के भी मोल निकाल लेते हैं साथ में। 2 मोल ऑफ वाटर से ऑक्सीजन कितना बन रहा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सो 2 से कितना बन रहा है 1, तो 5 से कितना बनेगा 1/2 इंटू 5, दैट इज 2.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, मास। क्या पूछा है बेटा, मास। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 2.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो 5 मोल ऑफ वाटर का मास क्या होगा, 1 मोल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 2, तो 5 का कितना होगा बेटा 5 इंटू 2, दैट इज 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सेम थिंग 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 टू 32, ऑक्सीजन का वेट 16, तो 32 इंटू 2.5। क्लियर, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कितना आ गया बेटा 80 ग्राम। कितना आ गया 80 ग्राम। क्लियर, ओके। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में, इजी है, बस वो वेरी करेगा चीजों का, बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपका यही रहेगा। क्लियर, देखो अभी स्लोली स्लोली प्रैक्टिस करो, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाओ, थोड़े एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओ तो इजी बनेगा। देन एमसीक्यू पे अपन जंप भी करेंगे, आएंगे बाद में, आने वाली वीडियोस में हम एमसीक्यू ही सॉल्व करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। Again, 6 mole of NaCl react with H2SO4. Find the mass of product. Okay, क्या पूछा है, फाइंड द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो सबसे पहली चीज देखो क्या चेंज किया क्वेश्चन ने, कि प्रोडक्ट भी हमें ही बनाना है। तो NaCl है बेटा, किससे रिएक्शन करेगा H2SO4 से, सॉल्ट प्लस एसिड। क्लियर है, सॉल्ट प्लस एसिड, तो क्या बनेगा यहाँ से Na2SO4 प्लस H2O। क्लियर, बस क्वेश्चन मेन चीज यहाँ पर सॉल्व हो गई। कितने सोडियम है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी कितना आएगा बेटा 2। कितना हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 1, ओके सॉरी ठीक है, NaCl है, तो हमें क्या बनाना है Na2SO4 प्लस HCl, प्लस क्या बनेगा HCl, सोडियम will go with the sulfate, hydrogen will go with the chlorine. Okay, तो Na2CO4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, बिकॉज यहाँ पे कितने सोडियम है 2 क्लोरीन है, यहाँ तो कितने आ जाएंगे 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन, एक सल्फर 4 ऑक्सीजन, तो ये इजीली बैलेंस हो गया। ठीक है, तो प्रोडक्ट की जगह वाटर की जगह क्या बनेगा HCl। क्लियर, अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 मोल ऑफ NaCl रिएक्ट विद H2SO4। देखो रिएक्ट विद H2SO4, तो अब हमें H2SO4 का अमाउंट तो नहीं पता है, तो हमें किसका अमाउंट पता है NaCl का, तो हम उसको सॉल्व भी किससे करेंगे NaCl से। क्लियर है, तो प्रोडक्ट हमारे पास दो बने Na2SO4 और HCl, तो 2 मोल्स ऑफ NaCl
से कितना बनेगा बेटा 1 मोल ऑफ H2SO4, ठीक है, बाकी बाद में। तो 2 मोल्स ऑफ NaCl, क्वेश्चन में कितना गिवन है हमारे पास 6 मोल ऑफ NaCl, 2 से कितना बन रहा है 1, तो 6 से कितना बनेगा, वेरी गुड 3 मोल्स ऑफ H2SO4, क्लियर। तो ये आ गए मोल्स ऑफ H2SO4 नहीं Na2SO4, सॉरी। तो कितना बनेगा यहाँ पे हमारे पास 1 मोल ऑफ, क्योंकि प्रोडक्ट का मास निकालना है ना अपन को, Na2SO4, तो यहाँ पर भी कितना बनेगा 1, सो 1/2 इंटू 6, तो कितना आ जाएगा 3 मोल्स ऑफ Na2SO4, क्लियर। सेम HCl 2 मोल से कितना बन रहा है 2 मोल, तो 2 मोल्स ऑफ HCl, तो 6 मोल से कितना बनेगा 2/2 इंटू 6, सो दैट इज 6 मोल ऑफ HCl, क्लियर। क्या बनेगा 6 मोल्स ऑफ HCl, ठीक है, क्लियर। तो यहां तक आए हमारे पास मोल्स, बट हमसे पूछा क्या गया है मास, क्या पूछा गया है हमसे मास, तो Na2SO4 का मास निकाल लेते हैं हम। 2 सोडियम का मास 23 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, क्लियर। तो कितना हो गया बेटा ये 46 प्लस 32 प्लस 64, ठीक है। तो 6 4 10 10 और 2 12 2 5 5 3 8 8 और 6 14, 142 हमारा इसका क्या हो गया मास हो गया, कितना हो गया 142, क्लियर। तो 3 मोल्स का मास कितना होगा 3 इंटू 142, ऐसे ही HCl का मास कितना होता है बेटा क्लोरीन 35.5 हाइड्रोजन 1, ठीक है। तो 1 मोल का मास कितना हो गया 36.5, तो 6 मोल का मास कितना हो जाएगा 6 इंटू 36.5। आई थिंक ये पार्ट ऑफ कैलकुलेशन आगे का आप कर सकते हो, क्लियर है। तो देखो क्वेश्चन लेंदी थोड़ा सा बना है ना, कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से तो ज्यादा बिल्कुल भी लेंदी नहीं है, लेकिन शुरू में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारे क्वेश्चन भी ऐसे ही डिजाइन है, हम धीरे धीरे स्टेप बढ़ाते जा रहे हैं, है ना। तो हम बिल्कुल फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल इस तरीके से जा रहे हैं, ताकि आपकी कैलकुलेशंस भी सुधरे। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो मेन काम रहता है आपकी बेसिक कैलकुलेशन और एप्टीट्यूड पे काम करना, तो वही इसीलिए हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्लियर आया, ठीक है, कर सकते हो, इजी है, ठीक। बढ़े आगे, क्या है एनालिसिस। अगेन आई विल सजेस्ट कि आप क्या करो, वीडियो पॉज करो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो अपन सॉल्व करते हैं। नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव अस N2O5, सो 2 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10, और यहाँ कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2, बैलेंस 10 ऑक्सीजन 4 नाइट्रोजन और 4 नाइट्रोजन, क्लियर। क्वेश्चन में गिवन है 112 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, कितना गिवन है 112 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का मास कितना होगा बेटा 28 ग्राम, नाइट्रोजन का होता है 14 बटा N2 है, तो कितना होगा 28। बहुत सी बार बच्चे सिली मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ कितना लिख देते हैं, ठीक है, मोल्स ऑफ 14 लिख देते हैं, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, सो 112 डिवाइड बाय 28, ठीक है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, कितना आया 4 मोल्स, बस कुछ भी नहीं बचा हमारे पास क्वेश्चन में, क्लियर। बट ध्यान रखना पूछा क्या है ऑक्सीजन, तो हम उसी का ही डिस्कशन करेंगे। तो हमारे पास नॉलेज क्या है 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गिव्स 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, बट 112 ग्राम में कितना आ रहा है 4 मोल्स, 112 ग्राम में कितना आ रहा है 4 मोल्स, तो इसमें कितना आएगा 5/2 इंटू 4, दैट इज 2 मोल्स में कितना आ रहा है बेटा 5 मोल, तो 4 मोल्स में कितना आएगा हमारे पास 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। बट अगेन मुझे क्या पूछा है मास, तो 10 मोल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होता है ऑक्सीजन
16 इंटू 2 दैट इज 32 ग्राम। ग्राम मत भूलना बेटा, ग्राम है तभी वो मोल का मास है। क्लियर? तो 10 मोल्स का मास कितना होगा? 10 इंटू 32 दैट इज 320 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। है समझ में? क्लियर? तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ है। क्लियर? ठीक है, तो ये तो हमारे एक बेसिक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स तो क्या हो गए? सॉल्व हो गए। ठीक है, तो बाकी के आगे के क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। पानी पी लेता हूं। क्लियर? अब इसी में एक और टॉपिक आता है, लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट। क्या आता है बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या कहता है लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट? पहले मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं। यहां पे कि हाइड्रोजन ने रिएक्शन करी क्लोरीन से और बना कितना बेटा? HCl। तो यहां पर हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि H2 रिएक्ट विद Cl2 एंड गिव अस व्हाट? HCl। ठीक है, H2 प्लस Cl2 गिव अस HCl और बैलेंस करें तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव अस 2 मोल ऑफ HCl। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन क्वेश्चन में लेता हूं 6 मोल्स और क्लोरीन लेता हूं लेट से 5 मोल्स। क्लियर? तो HCl कितना बनेगा? क्या कह रहा है कि अगर मैं हाइड्रोजन कितना लेता हूं 6 मोल, क्लोरीन कितना लेता हूं 5 मोल, तो HCl कितना बनेगा? ठीक है, तो अगर मैं ये कैलकुलेशन हाइड्रोजन के थ्रू करूं तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन से क्लोरीन कितना बनेगा? 2 मोल HCl बनेगा। क्लोरीन नहीं, HCl बनेगा। मेरे पास कितना है? 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 से 2 बन रहा है, तो 6 से कितना बनेगा? 12 मोल ऑफ HCl। ऐसे ही 1 मोल ऑफ क्लोरीन से HCl कितना बन रहा है? 2 मोल, तो 5 से कितना बनेगा? 10 मोल। मतलब कि 12 मोल HCl बनेगा। जो ये कैलकुलेशन किससे होगी? हाइड्रोजन से। किसके थ्रू हो रही है? हाइड्रोजन से। और HCl बन रहा है कितना? 10 मोल। किसके थ्रू? क्लोरीन के थ्रू। अब ऑब्वियसली बात है ना, दो अमाउंट ऑफ HCl तो बन नहीं सकता। देखो ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे हमें क्वेश्चन में ये चीज का क्लिक होना बहुत जरूरी है कि यहां लिमिटिंग रिएजेंट लगेगा या नहीं लगेगा। क्या होता है वो तो सेकेंडरी बात है, अभी अपन करेंगे, लेकिन लगेगा नहीं लगेगा। क्योंकि बच्चा क्या करता है, 6 मोल है तो 12 मोल है, वो आंसर को क्या कर देता है? टिक कर देता है। लेकिन वो गलत हो गया, उसको हर एक पर्सपेक्टिव को क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो जब भी आपके पास दो आंसर आए या रिएक्टेंट की वैल्यूज एक से ज्यादा गिवन हो, तब हमें क्या यूज करना है? लिमिटिंग रिएजेंट। अब डाउट आता है ऐसा क्यों हो रहा है? देखो बहुत सिंपल सी चीज है कि एक सिंपल सी चीज सोचो कि 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन है और क्लोरीन कितना है? 5 मोल। 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्लोरीन कितना चाहिए होगा? 1 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल क्लोरीन चाहिए। सॉरी। तो 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्लोरीन कितना चाहिए? 6 मोल्स ऑफ क्लोरीन। बट मेरे पास क्लोरीन है ही कितना? 5 मोल ना। तो भैया अगर 6 मोल हाइड्रोजन के साथ अगर क्लोरीन को रिएक्शन करवानी है तो 6 मोल क्लोरीन चाहिए, बट मेरे पास है कितना? 5 मोल। अब क्लोरीन खत्म हो गया। अब क्लोरीन खत्म हो गया तो क्या केवल हाइड्रोजन HCl बना सकता है? क्या केवल हाइड्रोजन HCl बना सकता है क्या? नहीं, क्योंकि इसको किसकी जरूरत है? क्लोरीन की। मींस यहां पे क्लोरीन रिएक्शन में पहले ही खत्म हो गया, तो हाइड्रोजन बच गया। अब बचा हुआ हाइड्रोजन तो HCl नहीं बना सकता। तो हुआ क्या कि जो क्लोरीन है उसने रिएक्शन को रोक दिया। कैसे रोका भाई? कि वहां पर क्लोरीन ही खत्म हो गया। नहीं समझे? एक छोटी सी चीज है ना कि दो चीजें हैं A और B, उससे क्या बन रहा है? C। अगर B है ही नहीं तो C बनेगा ही नहीं। मान लो B जल्दी खत्म हो गया, कोई भी तरीका हो गया। क्लियर है? सो दैट्स वाई यहां पर इसने क्या कर दिया? रिएक्शन को लिमिट कर दिया। और इन सबको हम रिएक्टेंट भी बोलते हैं बेटा। और रिएक्टेंट का एक वर्ड और क्या होता है? रिएजेंट। क्या होता है? रिएजेंट। मींस वो रिएजेंट और रिएक्टेंट जिससे हमारी रिएक्शन क्या हो गई? रुक गई, और उसने उसको लिमिट कर दिया, तो उसे ही क्या कहते हैं हम? लिमिटिंग रिएजेंट। क्या कहते हैं बेटा उसको हम? लिमिटिंग रिएजेंट। तो
कॉन्सेप्ट समझ में आया कि HCl क्या हुआ 5 मोल, चाहिए कितना था 6 मोल, बट रिएक्शन में खत्म हो गया। तो हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग HCl बनना तो 12 चाहिए था, बट बन नहीं पाएगा क्योंकि क्लोरीन क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या हो गया, खत्म हो गया। तो सॉरी, तो यहीं पे हमारा जो आंसर होगा वो कौन होगा, HCl बनेगा कितना 10 मोल। किसके थ्रू बनेगा, क्लोरीन के थ्रू, क्योंकि क्लोरीन क्या हुआ रिएक्शन में खत्म हो गया है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा किसका, लिमिटिंग रिएजेंट का। क्लियर, इसी तरीके से अपन इसको करेंगे। अब की बार भी 6 to 7 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर्स में आए हैं, उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन किसके थे, लिमिटिंग रिएजेंट के। कितने, 3 से 4 क्वेश्चन 2026 जेईई मेंस के जनवरी के पैटर्न में। क्लियर, तो उसी तरीके से हम इसको करना है। क्लियर आया। सो द रिएजेंट विच कंज्यूम कंप्लीटली फर्स्ट एंड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट। क्या ये बात समझ में आई? अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्या बार बार इतना सॉल्व करना, हमारे पास ना तो इतना टाइम होता है एग्जाम के अंदर, तो इसीलिए इसके लिए हमने एक मेथड बनाया है। तो इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको मेथड समझाता हूं, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे। हमने क्या लिया, H2 और Cl2, क्या आया HCl, कितना आया बेटा 2HCl। क्लियर, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे। क्लियर, तो और समझ में आएगा। ये कितना आया बेटा 6 मोल्स, ये कितना आया 5 मोल्स। तो आप क्या करो, अगर मास गिवन है तो पहले उसको किस में कन्वर्ट कर लो, मोल्स में, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री काम ही किस पे करती है, मोल्स में। तो इनके स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट, ये क्या है इसका स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट 1 और 1। तो 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन को डिवाइड करो उसके स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट से, 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन को डिवाइड करो उसके स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट से, तो ये कितना आएगा 6, और ये कितना आ रहा है बेटा 5। और जो छोटी वैल्यू आएगी दैट इज 6 और 5 में छोटा कौन 5, तो वो आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। सेम चीज यहाँ लिखी है, मोल्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट डिवाइड मोल बाय देयर स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट एंड द लोएस्ट वैल्यू इज द लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर, और ये कैलकुलेट करने के बाद उस पार्ट को पूरा हटा दो, फिर आपका जो लिमिटिंग रिएजेंट आया वही आपका क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोडक्ट। आई बात समझ में, सिंपल है ना। क्लियर, चल बड़े एक क्वेश्चन और करें। 6 mole of hydrogen react with the 4 moles of oxygen. Find out water form. Also find the moles of unused reactant. Clear? ये भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 2 moles of oxygen से 1 mole of oxygen रिएक्ट कर रहा है और 2 moles of water बन रहा है, तो ये इसकी क्या हो गया, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, 6 moles of हाइड्रोजन, और यहाँ के कितना गिवन है 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो पहला काम क्या करना है, हमें 2 रिएक्टेंट गिवन है, तो क्या निकालना है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए पहला स्टेप क्या करेंगे हम, कि इसको इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, तो आंसर क्या आया 3। 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, तो आंसर क्या आया 4। तो छोटू कौन 3, तो क्या बना हमारा 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। सो व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, व्हिच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट इज हाइड्रोजन। क्या होगा, हाइड्रोजन। तो अब जो वाटर का आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, हाइड्रोजन से। क्लियर, अब ध्यान रखना ये हमारा पार्ट सॉल्व हो गया। अब मुझे वाटर बनाना है, सो क्या इक्वेशन है मेरे पास, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से क्या बनेगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो मेरे पास क्या है यहाँ 3 दैट इज 4, तो मेरे पास हाइड्रोजन कितना है 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। सो 2 से कितना बन रहा है 2, तो 1 से 2/2 6, सो कितना बनेगा बेटा 6 मोल्स ऑफ वाटर। तो हमसे H2O कितना बनेगा मोल्स में अगर आए तो कितना आया 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन आया। कितना आया बेटा 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब मतलब हाइड्रोजन रिएक्शन में क्या हो गया, खत्म हो गया। अब पूछा है उसने कि कौन बचेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कौन बचेगा, ऑक्सीजन बचेगा। कितना बचेगा वो हम देखते हैं। क्लियर, आई होप यहां तक समझ में आया। ठीक है, इसमें एक सिली मिस्टेक होती है, उसको अपन एक क्वेश्चन के बाद बात करेंगे उसकी, कि ऑक्सीजन कितना बचा। तो देखो पहले अपन डेटा देख लेते हैं 6 और 4। ठीक है, तो वापस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव अस H2O बैलेंस। ये कितना था बेटा 6, ये कितना था 4,
अभी हमने सॉल्व किया, लिमिटिंग रिएजेंट कौन आया? हाइड्रोजन। कौन आया? हाइड्रोजन। अब पूछ रहा है कि कौन बचेगा, तो हमने ऑब्वियसली बात है लिमिटिंग रिएजेंट इज हाइड्रोजन, तो बचेगा कौन? ऑक्सीजन। ठीक है, तो अनयूज्ड बचेगा कौन? ऑक्सीजन। लेकिन कितना बचेगा? तो उसके लिए पहले अपन निकाल लेते हैं यूज्ड ऑक्सीजन। कौन सी यूज्ड ऑक्सीजन? जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया? वाटर। तो हमें पता है क्या? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। मेरे पास हाइड्रोजन कितना है? 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1/2 इंटू 6, तो ऑक्सीजन यूज कितना है? 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या आया? यूज्ड। तो अनयूज्ड कितना आ जाएगा? अनयूज्ड ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? यूज था कितना हमारे पास? 4, यूज कितना आ गया? 3, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? इज अनयूज्ड। मीन्स उस बीकर में जो वाटर का अमाउंट अभी हमारा बना है 6 मोल ऑफ वाटर प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो कि अनयूज रही है वो आया। ठीक है, आया समझ में? देखो वापस एक बार समराइज कर देते हैं। 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन किससे रिएक्ट कर रहा है? 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन हाइड्रोजन रिएक्शन में पहले ही क्या हो गई है? खत्म हो गई है। तो अब क्या होगा यहाँ पर? 4 मोल्स क्या बनेगा? ऑक्सीजन। क्लियर? अब 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या है? हमें गिवन है। तो हमारे यूज्ड ऑक्सीजन कितनी आई? 3 मोल्स। तो अनयूज कितनी बनेगी? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? अगेन बेटा प्रैक्टिस करोगे तब ये चीजें और अच्छे से क्लियर होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। कंपटीशन एग्जाम में आप जितना पेन चलाते हो, जितना क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपके कॉन्सेप्ट उतने ही क्लियर हो जाते हैं। जिनको समझ में आया है उनके लिए भी, जिनको थोड़ा कम समझ में आया है उनके लिए भी। क्लियर है? आपको क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, और वही प्रैक्टिस अभी हम और कर रहे हैं कि 6 मोल ऑफ नाइट्रोजन से 9 मोल ऑफ हाइड्रोजन है। लेट से क्वेश्चन ने पूछा है कि कितना अमोनिया बनेगा, कितना मोल ऑफ अमोनिया बनेगा। तो ये एक बैलेंस इक्वेशन है। नाइट्रोजन कितना है बेटा? 6 मोल, हाइड्रोजन कितना है? 9 मोल्स। ठीक है, फटाफट बताओ, लिमिटिंग रीजन निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे इसको? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1, कितना आ गया? 6, ये कितना है? 9, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 3, तो डिवाइड किया तो कितना आया? 3, एक आया 6 और एक आया 3, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा हमारा? जिसकी वैल्यू क्या आएगी? छोटी। मींस विच वन इज और लिमिटिंग रिएजेंट? हाइड्रोजन। कौन होगा हमारा? हाइड्रोजन। क्लियर? अब पता करना है हमें अमोनिया। तो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से कितना बनेगा? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ओके, हमारे पास हाइड्रोजन है कितनी? 9 मोल। जो एक सिली मिस्टेक की बात कर रहा था मैं, बच्चे क्या करते हैं? कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू को ले लेते हैं। ये वैल्यू नहीं लेनी है। इस वैल्यू का एक ही काम है, टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। हमें तो सिंपल सा करना है कि यहाँ पर यहाँ से ये कितना आया है। क्लियर? तो हमारे पास हाइड्रोजन कितना है? 9 मोल्स। ठीक है, 3 मोल्स नहीं लेना है। 3 मोल्स तो काम आया लिमिटिंग रिएजेंट में। तो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से बन कितना रहा है? 2, तो 2/3, 1 मोल के लिए 9 के लिए 9, तो कितना बना बेटा? 6 मोल्स ऑफ अमोनिया। क्लियर? रिएक्शन में बचेगा कौन? नाइट्रोजन। वैसी बात है, हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो एक्सेस में कौन होगा हमारा? नाइट्रोजन होगा। तो उसके थ्रू अपन को इसको निकालना है। क्लियर? आया समझ में? चलो आगे बात करें। सल्फर रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, बस। ठीक है, क्या चेंज किया है इसने? मोल्स की जगह क्या दिया है बेटा? मास। तो पहले हम मास को किस में कन्वर्ट करेंगे? मोल में। फाइंड द मास ऑफ SO3। अभी अभी किया है ऐसा क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। सल्फर इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, गिव अस SO3, बैलेंस 3, और यहाँ पे कितना आएगा? 2, 2। ठीक है, देखो आप मेरे साथ आप भी क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? देखने से नहीं होगा। तो सबसे पहले मोल्स निकाल लेते हैं। तो सल्फर कितना गिवन है बेटा? 64 ग्राम। एक सल्फर का मास 32, तो कितना हो गया? 2 मोल्स ऑफ सल्फर। ऐसे ही ऑक्सीजन, ठीक है, O2 कितना गिवन है बेटा? 128। हमारे पास कितना है? 32, तो कितना आ गया बेटा? 4।
मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? ठीक है, देखो अगेन चीजें सेम ही है, कुछ है नहीं क्वेश्चंस में ज्यादा। ठीक है, सल्फर, तो क्वेश्चन में सल्फर का मोल कितना है हमारे पास? 2 मोल्स। देखो वापस कितनी आसान कैलकुलेशन है। और ऑक्सीजन कितना है मेरे पास? 4 मोल्स। क्लियर? पहला काम क्या करना है मुझे? दो रिएक्टेंट गिवन है तो आई हैव टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए 2 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका 2 ही है तो कितना है यहाँ 1। ये कितना है बेटा? 4 डिवाइड बाय 3, यू कैन सॉल्व इट 1.33 समथिंग कुछ आएगा। तो ये 1 है और ये 1.3 है, तो ऑब्वियस सी बात है विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट? दैट विल बी सल्फर। क्या बनेगा बेटा? सल्फर। सल्फर विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। सो बस खत्म, आसान है। सो 2 मोल्स ऑफ सल्फर से कितना बनेगा? 2 मोल्स ऑफ SO3। क्लियर? कितना है मेरे पास? सल्फर कितना है भी 2 मोल्स, वही लिमिटिंग रिएजेंट है, 1 नहीं लेना है, ध्यान रखना। क्लियर? तो 2 मोल्स है तो SO3 भी कितना बनेगा? 2 मोल्स। ठीक है, मास पूछा है हमारे पास तो SO3 का हम मास निकाल लेते हैं। 32 प्लस 16 इंटू 3, 32 प्लस 48, दैट विल बिकम 80। क्लियर? तो 2 इंटू 80 दैट इज 160 ग्राम। ध्यान रखना, ग्राम यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है हमें कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए तो स्पेशली। क्लियर? ठीक है, देखो स्टेप बाय स्टेप चलना है। अभी कोई हाई लेवल के क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे आपको पता चल रहा है हम धीरे धीरे क्या बढ़ाते जा रहे हैं? लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन अगेन किसका था? लिमिटिंग रिएजेंट का। क्लियर? चलो अब एक इसमें एक नई चीज है, तो इस तरह का मैं एक क्वेश्चन करवाना चाह रहा था आपको कि हमने गेल-लुसाक लॉ पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना, फॉर गैसेस। फॉर गैसेस, तो यहां पर जो मोल्स है उसकी जगह मैं क्या यूज कर सकता हूं? वॉल्यूम। क्या यूज कर सकता हूं? वॉल्यूम। तो सारी कहानी बाकी सब सेम ही है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ N2O3। तो लेट्स सॉल्व इट। N2 plus 3O2 give us 2N2O3। ठीक है, अब मोल्स नहीं गिवन है, क्या गिवन है? वॉल्यूम। तो ये कितना है बेटा? 8 लीटर और ये कितना है? 12 लीटर। जस्ट ट्रीट लाइक इट इज मोल्स। क्वेश्चन भी मोल जैसे ही सॉल्व करना है, बस मोल की जगह क्या आ जाएगा आपका? वॉल्यूम आ जाएगा। गेल-लुसाक लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते भी है और हमने पहले करे भी हैं, ये लॉज आप देख सकते हो पुरानी वीडियो में। सबसे पहले अगेन दो रिएक्टेंट, क्या लगाएंगे बच्चा? लिमिटिंग रिएजेंट। क्या लगाएंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो आई थिंक ये बैलेंस है 2 2 4। ठीक है, तो ये बैलेंस नहीं है, देखो ध्यान रखना क्वेश्चन है तो। ठीक है, कितने नाइट्रोजन है? 4, तो कितना होना चाहिए? 4। ठीक है, तो 8 आ गया। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है हमें सबसे पहले, तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए 8 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आ गया? 2। तो कितना आ गया बेटा? 4। ओके, 12 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया? 4। और अच्छा क्वेश्चन बन गया क्या? दोनों के ही कहा रहा है 100% यूज हो रहा है, मतलब जितना नाइट्रोजन चाहिए उतना ही क्या मिल रहा है आपको? ऑक्सीजन। क्लियर? सो देयर इज ए नो लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, क्लियर? और इजीली सॉल्व कर सकते हो कैसे? कि 2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन क्या कर रहा है? 2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन क्या दे रहा है? 2 लीटर ऑफ N2O3। तो मेरे पास कितना लीटर है? 8 लीटर ऑफ नाइट्रोजन कितना देगा? 8 लीटर ऑफ N2O3। ऑक्सीजन से भी निकाल के देखना, 3 से कितना मिल रहा है? 2 लीटर। तो 12 से 2/3 इंटू 12 कितना आया? 8 लीटर। क्लियर? आंसर क्या आ रहा है? सेम, मतलब दोनों 100% यूज आ रहे हैं। देखो यहां से भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि 2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन क्या बन रहा है? 3 लीटर ऑफ ऑक्सीजन ना। तो 8 लीटर ऑफ नाइट्रोजन के लिए कितना ऑक्सीजन का यूज होगा? 3/2 इंटू 8, दैट इज 12 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो दो प्यारे कॉन्सेप्ट एक साथ मिक्स हो गए। जरूरी नहीं है लिमिटिंग एजेंट, दोनों 100% अमाउंट में भी क्या कर सकते हो आप? यूज कर सकते हो।
ठीक है, आई होप समझ में आएगा। फटाफट अपन समराइज कर देते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन से हम इसको समराइज भी कर सकते हैं कि स्टोइकियोमेट्री क्या है, कि ये हमें एक बैलेंस इक्वेशन है, एलिमेंट का मेजर बताता है कि 2 मोल ऑफ सल्फर के लिए 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन का जरूरत होगा और 2 मोल ऑफ क्या बनेगा, SO3। क्लियर। तो अगर 3 मोल के लिए 2 मोल चाहिए तो 4 मोल के लिए कितना चाहिए वो हम निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों रिएक्टेंट गिवन हो तो हमें क्या यूज करना है, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है बेटा, स्टोइकियोमेट्री को बिल्कुल पेशेंस के साथ धीरे धीरे करिए, बेसिक्स आपका स्ट्रांग हो जाएगा। क्लियर है। लेट्स से 9th-10th में आपका बेसिक मैथ्स अच्छा नहीं रहा है तो इसके थ्रू आप उसको स्ट्रांग कर सकते हो। क्लियर, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। कहाँ कहाँ काम आएगा आपका, थर्मो, इक्विलिब्रियम, और इस साल के जेईई मेंस के क्वेश्चंस में हम देखें तो जिस तरह से ऑर्गेनिक में भी, फिजिकल केमिस्ट्री में मूल कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, रेडॉक्स, फर्स्ट चैप्टर तो है ही है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, यहाँ सारी जगह आपका कौन सा टॉपिक काम आता है बेटा, स्टोइकियोमेट्री। तो इसको आराम से कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन खुद बनाइए, गलत हो जाए तो उसको वापस सॉल्व कीजिए, वो सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, नॉट ए रॉकेट साइंस, क्योंकि हम किस मेथड से कर रहे हैं, यूनिटरी मेथड से, जहां हम डेली सब्जी वब्जी खरीदते हैं उसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर, तो आई होप समझ में आया होगा। क्लियर, ठीक है, चलो, थैंक यू बेटा।